हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। हाँ, आप और हम मिलकर हमेशा कुछ ऐसे फ्यूचर ओरिएंटेड चीजों के बारे में बात करते हैं जो आप लोगों की किसी डिग्री से रिलेटेड हो सकती है, कोई डिप्लोमा हो सकता है, आपके आगामी भर्तियां हो सकती है। उन सभी लेटेस्ट अपडेट को लेकर आप लोगों के सामने शिवी एजुकेशन हब परिवार हमेशा आगे रहता है। तो देखिएगा, आप सबको पता है कि प्रत्येक स्टेट वाइज की बात करें या सेंट्रल पर जो वैकेंसी होती है केवीएस की आपकी या आपकी एनवीएस की वैकेंसी होती है, डीआरडीओ डिपार्टमेंट में लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकलती है, या आपको ये भी पता है कि हर स्टेट में, जैसे कि राजस्थान में भी बात करूं तो लास्ट वैकेंसी आपकी 2025 दिसंबर में जिसका रिजल्ट आया है, 2024 में वैकेंसी निकली थी आपके लगभग 548 पोस्ट पे एक वैकेंसी निकली गई थी, जिसका रिजल्ट अभी आप लोगों के सामने आया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो लाइब्रेरियन की पोस्ट पर अपना फॉर्म भरना चाहते हैं। थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, लाइब्रेरियन असिस्टेंट हो, सबकी पोस्ट आती है। लेकिन अगर आप लोगों ने ये वैकेंसी नहीं की है, क्योंकि इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन आपके पास में लाइब्रेरियन डिप्लोमा होना चाहिए। लाइब्रेरियन डिप्लोमा होना चाहिए, ये बात आप सबको पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि डीएलआईएस क्या होता है या बीएलआईएस क्या होता है, जिसको अपन डीलिब या बीलिब बोलते हैं। इनमें क्या डिफरेंस होता है, आप लोगों के लिए कौन सा कोर्स भविष्य के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हर विद्यार्थी के पास ऐसे कोर्सेज होने चाहिए, चाहे उसने कोई भी डिग्री, कोई भी डिप्लोमा, आपने बीएड किया हो, बीएसटीसी, आपने स्पेशल बीएड डीएलएड कर रखा हो, सीटेट कर रखा हो, सीईटी दे रखा हो, फिर भी आप लोगों के पास में ये विकल्प अच्छे विकल्प होते हैं। जब भी ऐसे विकल्प आए, जब आपको लगता है आगामी 1-2 साल में भर्ती नहीं आने वाली है, उस ड्यूरेशन में आप ऐसे कोर्सेज को करके अपनी अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं, अपने डिग्रीज को बढ़ा सकते हैं, और आपके सामने एक और विकल्प खुल जाता है एक और भर्ती के लिए। लाइब्रेरियन कोर्स जो होता है उसमें एडमिशन आपको कैसे लेना है, कैसे आपकी इंफॉर्मेशन, टोटल इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे, और कौन सा विकल्प आप लोगों के लिए बेस्ट है वो भी हम जानेंगे। ऐसे कोर्सेज को आपको हमेशा कर लेना चाहिए। देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं डीएलआईएस और बीएलआईएस में क्या डिफरेंस है। देखो, ये है आपको ये है वैकेंसी आपकी। देखो, डीएलआईएस का मतलब होता है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये एक प्रकार का डिप्लोमा है। वहीं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ये एक डिग्री है। यानी कि ये आपके जो डीएलआईएस है वो आप 1 वर्ष का मान सकते हो, 1 साल का पूरा कोर्स होता है, 2 सेमेस्टर इसमें होते हैं। ये ग्रेजुएशन पास व्यक्ति दे सकता है और ये भी 1 वर्ष का होता है। यानी कोई भी कैंडिडेट अगर सिर्फ अभी 12वीं कक्षा ही पास है और वो चाहता है कि मैं लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत कोई डिप्लोमा या डिग्री करूं, तो वो करेगा डीएलआईएस। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप चाहते हैं कि मैं लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत अपना कोई डिप्लोमा लूं, तो आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का डिप्लोमा यानी बीएलआईएस लेंगे, जिसके लिए आपकी योग्यता ग्रेजुएट होगी। और 1 साल का ही डिप्लोमा ये होता है और 1 साल का ही डिप्लोमा आपका डीएलआईएस होता है। ये तो इनमें था बेसिक डिफरेंस। डीएलआईएस और बीएलआईएस में बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया कि अगर आप 12वीं कक्षा पास है तो डीएलआईएस करेंगे, और आप ग्रेजुएट हैं तो आपको बीएलआईएस करना होगा। ठीक है। बीएलआईएस के बाद में भी एक विकल्प होता है मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एमएलआईएस का। वो अपन आगे बात करेंगे, फिलहाल अपन बेसिक चर्चा कर रहे हैं। देखिए, डीएलआईएस जो होता है आप सबको पता है, इसको अपन अपनी भाषा में डीलिब भी बोलते हैं कि मैंने डीलिब कर रखा है। तो ये डीलिब क्या है, इसमें कौन कौन व्यक्ति एग्जाम दे सकते हैं, हमको ये क्यों करना है। तो देखो, डीलिब अब आपने अगर कर रखा है, डीएलआईएस अगर आपने कर रखा है, तो आप लाइब्रेरियन का जो 3rd ग्रेड का वैकेंसी आती है, हर स्टेट में आती है, राजस्थान में अभी आई थी, तो आप लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का पेपर दे सकते हैं। आप केवीएस, एनवीएस और जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं, डीआरडीओ डिपार्टमेंट में जो लाइब्रेरी का पेपर निकलता है, आप उन सब में एग्जाम दे सकते हैं अगर आपके पास ये डिप्लोमा है तो। उसके साथ साथ में इन पेपर को देने के लिए आप इन पदों पर काम कर सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गया। ये तो आपके रहे पद। देखो, एनवीएस, केवीएस, डीआरडीओ और स्टेट एग्जाम, जिस हर स्टेट में एग्जाम लगते हैं लाइब्रेरियन के, अलग अलग ग्रेड पे लगते हैं। और केवीएस भी निकालता है केंद्रीय विश्वविद्यालय, नवोदय विश्वविद्यालय भी निकालता है और स्टेट में भी लगते हैं, और डीआरडीओ डिपार्टमेंट भी निकालता है। तो ये डिप्लोमा करके आप इन एग्जाम को दे सकते हैं और लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड, लाइब्रेरियन असिस्टेंट और जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट के पदों पर काम कर सकते हैं। तो
इसके आगे अपन मैं बात करूं कि BLI को करके अपन क्या कर सकते हैं, ये एक ऐसा मास्टरमाइंड डिप्लोमा आप कह सकते हो, अपने हिसाब से द बेस्ट है ये। लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी जितनी भी सरकारी भर्तियां होती है उन सभी भर्तियों के दरवाजे आप लोगों के सामने खुलते हैं, क्योंकि अगर आपने बैचलर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री ली हुई है, तो आप लाइब्रेरियन ग्रेड 3 तो दे ही सकते हैं, उसके साथ साथ में ग्रेड 2 भी दे सकते हैं जो कि स्कूल में निकलती है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की पद जो आपको पता है स्कूल, कॉलेज और जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सरकारी संस्थान है, वहां निकलती है। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन और केवीएस और एनवीएस, यानी कि केवीएस, एनवीएस, डीआरडीओ के साथ साथ आप लाइब्रेरियन ग्रेड 3, 2 और स्कूल और कॉलेज और विश्वविद्यालयों में आने वाली लाइब्रेरियन असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये सारी ही पोस्ट जितनी भी आपकी सरकारी भर्तियों के अंदर होती है वो आप लाइब्रेरी साइंस की प्रत्येक पोस्ट पर BLIS करने के बाद में फॉर्म भर सकते हैं। ये है आपका बेसिक डिफरेंस इन दोनों कोर्सेज में। आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट बात है कि BLIS के अंतर्गत 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसके अंतर्गत 2 प्रैक्टिकल होते हैं और 4 आपके थ्योरी के पेपर होते हैं। ये इन 6 के 6 सब्जेक्ट का नाम है, जिसमें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये 2 सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल के हैं। और बाकी ये जो 4 सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस और ICT इन लाइब्रेरी, ये जो 4 है वो आपके थ्योरी पेपर हैं और 2 आपके प्रैक्टिकल के पेपर हैं। अब आप लोगों को दिखने में ये नाम बहुत हार्ड लग रहे हैं, आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबको पता होगा कि हमारा जो इग्नू है और जो हमारा VMOU है जो कोटा में आता है, ये दोनों यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट की है वो आपको ये कोर्सेज करवाते हैं। हर 6-6 महीने में इनके फॉर्म आते हैं। अगर आप पहली बार में डिप्लोमा में फेल हो जाते हैं, इन केस हो जाते हैं, तो आपको दूसरा मौका दिया जाता है। आप दूसरी बार फेल हो जाते हैं तो आपको 3 से 4 मौके आराम से दिए जाते हैं। आपके पेपर भी आराम से हो जाता है। और आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं जहां आपको कम जोर आए तो इसकी आप वहां से भी कर सकते हैं। यानी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो आपको लाइब्रेरियन के डिप्लोमा करवाती है और बहुत सारे विद्यार्थी कर भी रहे हैं। लेकिन हमारा काम ये है, कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, वो अवेयर नहीं है, तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना। देखो, आप VMOU से भी कर सकते हैं, आप इग्नू से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही जो है आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं। कोई ज्यादा जोर नहीं आता है, कोई हार्ड नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है जो आपको पढ़ना पड़ता है। बेसिक चीजें होती है, आप आराम से पास कर लेते हैं। तो ये आपके भविष्य के लिए अच्छी चीजें हैं, आपको डिप्लोमा कर लेना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के सामने है, जल्द आपको पता है हर स्टेट में वैकेंसी आती ही रहती है। KVS एनवीएस में तो हर 1 साल में वैकेंसी कंफर्म आती है, तो आप वहां कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आपको फिर भी कोई इंफॉर्मेशन रहती है, आपको इस कोर्स से रिलेटेड, आपको अगर डिप्लोमा या डिग्री करने से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको करना हो, तो आप कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पर 9680317291। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और आप इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, इस वीडियो के नीचे जो आपको रहेगा हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जो आपको पिन किया हुआ रहेगा। आप सबको पता है टेलीग्राम लिंक जो होता है वो मैसेज के आपको पीछे लिंक किया हो, सॉरी, आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। आपको वहां जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आपको सबसे पहले इसी प्रकार की जितनी भी रिलेटेड चीजें होती है इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, वो आपको पहले और सबसे सटीक मिल जाती है। तो इस वीडियो में हमने जाना, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जानी और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि आप लोगों के लिए ये चीजें कैसी महत्वपूर्ण रहती है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।